देव महेश्वरम साक्षात् परम ब्रह्म परमेश्वरम तस्मै गुरुवे नमः। या श्री स्वयं सुक्तिनां भुवनेश्वरलक्ष्मी पापात्मनां कर्तदयाधीसु बुद्धि श्रद्धास्तां प्रभो शिलजा तान्त्वानता संपरिपालय देवी विश्वं देवी प्रपन्नार्थे हरि प्रसीद मात्र जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं शिवाधारं गगननाथं मेघवर्णं शुभांगमं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगमयं वन्दे विष्णु वैभवहरणं सर्वलोकैकनाथनं। बोलो विष्णु भगवान की जय हो, श्री कृष्ण भगवान की जय हो। तो गरुड़ जी महाराज आज का जायगमान भगवान जी को पूछ रहे हैं। गरुड़ वाच शिपंडिनादि विधि गुरीसूतकस्य निर्णयम शय्यादान पददानम सामग्री तेषा च महिमा प्रभु। ये महाराज 11 दिन को काम बता दियो। 12वां के दिन को जाको काम है वो मन बताओ कि 12 के दिन शिपंडी श्राद्ध क्रिया कया करी जाए, दुनिया को काम कया करायो जाए, कहीं वह भी सू कराबा सू, बस सारी बात अजी मन बताओ। और पिता में आदि शिव आदि में जिसका पिंड नहीं मिलता है उसको द्वारा नाना प्रकार के दान नहीं मिलते हैं, वह सब मैंने सुना है, ये सब आप बताओ। जना भगवान जी को बता रहे हैं। श्री भगवान वाच सुनताक्षर प्रवक्ष्यामि शिपंड्यादि खिलाम क्रियाम प्रेतनाम परितज्ये या पितृगणे विशेषतः है। भगवान कह रहे हैं भैया सुन गरुड़ सारी बात मैं तने बता रही हूँ। 11 दिन तक को कर्म है को बता दियो, माता पिता के निमित्त पुत्र ने कहीं करना चाहिए। अब 12वां का दिन है जो कहीं करे जो वो तने मैं बता कि शिपंडिन आदि सब क्रियाओं को मैं तुमसे कहता हूँ सुनो। इस क्रिया से प्रेत का नाम त्याग कर मृतक पितृगण में प्रवेश कर जाता है। अनकाली भी बताई भाई मेरे से 12 दिन ताणी भी प्राणी को प्रेत शब्द बोले जाए। 12 का दिन दुनिया को काम हुआ है जनाबी को वो टेबलेट लिया तो है और वो आपका पितृेशा की गिनती का मान है। आ जाओ। तो पिता में आदि शिव आदि में जिसका पिंड नहीं मिलता है उसको पुत्रों द्वारा नाना प्रकार के दान नहीं मिलते हैं। भाई दुनिया को काम नहीं करावे ना देव को तो दान पुण्य करो मिले को नहीं बीघा मान का ये आपका दादा में परदादा में सरदादा में मिले जना हजार बार निवृत्ति प्रेत योनि की हुए। तो शिपंडी श्राद्ध की बिना सूतक नहीं जानता है लेकर के मान देखो 12 दिन सूतक रहे नारायणी बलि करा जाता अब तो शुद्ध होगा। अरे नहीं भैया नारायणी बलि कराया शुद्ध को नहीं। 12 के दिन दुनिया को काम शिपंडी श्राद्ध हुए लो वो मृतक की जगह जन हजार शुद्ध हो। तो इसीलिए सूतक निवृत्ति होने के लिए शिपंडी श्राद्ध करना चाहिए। सूतक काटवा की खातिर दुनिया को काम तो करना ही चाहिए। आखे भाई तेरे कोई दुनिया लबड़े को नहीं हो गए तो इसलिए दुनिया को काम चाहे तीर्थ हो चाहे धनवान हो चाहे गरीब हो और भी काम न कराओ तो दुनिया को काम तो 12 के दिन होना ही चाहिए। तो इसीलिए सूतक निवृत्ति होने के लिए शिपंडी श्राद्ध करना चाहिए। सब वर्णों में यथोचित सूतक मैं तुमसे कहता हूँ। ब्राह्मण के 10 दिन को सूतक लागे, राजपूत के 12 दिन को लागे, बनिया के 15 दिन को लागे और जाति के 1 महीना को सूतक लागे। अब जी को नहीं बताइए, आप पहली की बात बताइए। तो प्रेत सूतक में शिपंडी लोग 10 दिन में शुद्ध होते हैं। 10 दिन के मान भाई जगह 10 पीढ़ी आंसरे है ना जगह तो वह स्नान मात्र शुद्धि हो जाए। और अन्य कुल वाले 3 रात्रि में शुद्ध होते हैं। भाई गोद का है अपन 4-5 पीढ़ी आंसरा हाँ वह 3 रात्रि का मान शुद्ध। 4 पीढ़ी तक आला 10 रात्रि में शुद्धि, 5वीं पीढ़ी आला 6 रात्रि में, 6ठी पीढ़ी आला 4 रात्रि में, 7वीं पीढ़ी आला 3 रात्रि में और 8वीं पीढ़ी आला 1 दिन में, 9वीं पीढ़ी आला 2 पहर में, 10वीं पीढ़ी स्नान मात्र से शुद्ध हो जाते हैं। 10 पीढ़ी आंतर ज्यादा भाग शुद्ध को नहाया धोया दाग में गया नहाया धोया शुद्ध हुआ उतना ही सूतक रहता है। 10 दिन में बाद में अगर सुने तो 3 रात्रि का सूतक रहता है। 1 वर्ष के बाद में सुने तो स्नान मात्र से शुद्धि होती है। दूसरा देश में आपको कोई भाई बंधु है और मर जाए अपने 3 दिन में ठा पड़ जाए जना जितना दिन बाकी रहे तो ही सूतक मान्य जाए। और 1 साल बीत जाए 12 महीना बीते बाद भी को मालूम पड़े भाई आपनो भाई बंधु बैठा विदेश में और वो खत्म होगो तो भी को सूतक होनी भी को नहाया धोया शुद्ध होगा। अब तो 12 दिन सूतक हो रहा
तो बालक के दांत आने पर सद सोच होता है, स्नान मात्र से शुद्धि हो जाती है। टाबर के दांत नहीं आवे, टाबर खत्म हो जाए ना जना बिना गाड्याओ आ जाओ। अब तो इस सूतक मुंडन पर्यंतक एक रात्रि का सूतक मुंडन पर्यंतक कहीं हुआ है। जड़ूलो उतार दिया टाबर को, जड़ूलो तेरा पास वो बड्डो हो जाए ना एक रात्रि को। इसके पश्चात 10 दिन सूतक रहता है और भी बड्डो हो जाए जब भाई को 10 दिन को सूतक बताए। कन्या के मरने पर जन्म से मुंडन तक अवस्था में सब वर्णों में सद सोच होता है और इसके बाद में बागदान सगाई पर्यंतन 1 दिन का सूतक होता है। कन्या मर जाए तो भी को सूतक हो भी को 1 दिन को सूतक बताइयो। सुनो तो सही, 1 दिन को सूतक बताइयो है। बड़ी कन्या हो जाए 5 बार मर जाएगे अभी को 3 दिन को सूतक है। सगाई कर दे आप, सगाई करें 5 बार कन्या खत्म हो जाए 3 दिन तो बाप के घर आने 3 दिन ब्याह कर दियो कन्या को। ब्याह करने पास अगर बात खत्म होगी पीर राणा के सूतक कौन लाग, वो सास राणा के सूतक की लाग। तो इसी प्रकार से इसी उपरांत अपनी जाति में कथोती सूतक होता है। गर्भपात होने पर से पंडित श्राद्ध में सद सोच होता है। तो जनन से मृतक सूतक में सब वर्णों में 10 दिन में शुद्धि होती है। कलयुग में यही शास्त्र का निश्चय है। अब देखो कलयुग का मान बताओ, कलयुग है, कलयुग का मान बताइए कि आशीर्वाद देवताओं की पूजा क्यों कलयुग 12 दिन का मान है। पंडित श्राद्ध कर पहली कोई देवता की पूजा हुए न कोई पूजा पाठ हुए न कोई होम हुए न क्यों करिए। और मृतक सूतक में संध्या दान जप होम वेद पढ़ना पितृ तर्पण करना ब्राह्मण भोजन करना व्रत करना ये नहीं होते हैं। कई कई कहीं कि मैं सुनी है कई बात कहीं सुनी दादा 12 दिन का मान 11 साल की भी 11 को धर्म बहुत ज्यादा है। अरे 12 दिन का मान भगवान कहीं भोग कौन लग क्या कि 11 बाबी को भोग ज्यादा धर्म हो लो सूतक मत हो देखो करना ही नहीं चाहिए। अब सुनिया जाओ कहीं हो सूतक में कर कहीं हो। मृतक सूतक में संध्या नहीं होती है, दान नहीं होता, जप तप होम वेद पढ़ना पितृ तर्पण करना ब्राह्मण भोजन व्रत ये नहीं करने चाहिए। सूतक में जो नित्य नियमित काम की वासना करता है पहले किया हुआ उसका कर्म नष्ट हो जाता है। सूतक है मान करे मांगे तो बाबा कराना में तो बालाजी पूजा में तो करो भी तो हमारा सूतक में कहीं हुए अरे कर लो पर बात लेर को कर लो जो भी सारो नाश तो सब नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए मंत्र पवित्र अग्निहोत्र ब्राह्मण हो ब्रह्मनिष्ठि यति और विवाह उत्सव यज्ञ में किसी की मृतक सूतक हो जाए तो उसे पहले बनाया हुआ पकवान खाना चाहिए। मुनि ने कहा है ब्यासा हो जाए और ब्यासा हम बूढ़ा आदमी मर गो तड़का का फेरा होगा जरा कहीं करे जब वो भी एक मान निकाले है कि 3 घड़ी को 3 12 घड़ी को 12 करबा मिठाई है ना वह खाई जाए वह बगाई कौन जाए। अब रोटी तो बना मेल दे की तो बगा दे बचो पर वह मिठाई बना लेगी जकी को नहीं बनाई जाए भी शुद्ध कर दी भी का मान अशुद्ध है कि बात शुद्ध है। इसीलिए मृतक सूतक में शुद्धि के वास्ते पिता का सिपण श्राद्ध करना चाहिए। देखो घर को सूतक काटबा की खातर 12 के दिनों दूनिया को काम है को कराना चाहिए। इसे पितृगणों के साथ में वह पितृलोक हो जाता है। आपका पितृेश्वर के साथ के मायने वो प्राणी है माँ बाप दादा परदादा के साथ के मायने पितृलोक के मायने चलो जाए। तत्व को जानने वाले मुनीश्वरों ने 12वें दिन 15वें दिन 6वें महीने में तथा साल पूरा होने पर भी सामसिक श्राद्ध के दिन से पंडित श्राद्ध करना कहा है। दूसरा गांव में कोई मर जाए पर है अभी को न हुए तो 6 महीना 5.5 महीना के ऊपर भी कर दे 12 महीना पर भी को पंडित श्राद्ध करना चाहिए जरूर शास्त्र के अनुसार। मैंने तुमसे जो चारों वर्णों का 12वें दिन से पंडित श्राद्ध कहा है वह लेने का बताइए। ब्राह्मण का 10 दिन को लागे बाणिया का 15 दिन को लागेरा और राजपूत का बहुत 12 दिन को लागे और जाति का 1 महीना को सूतक लागे। अठिया बताई है कि कलयुग में मैंने चारों वर्णों का 12वें दिन सूतक से पंडित श्राद्ध कहा है। 12 के दिन दुनिया को काम कोई जाति को चाहे बाणी हो चाहे ब्राह्मण हो चाहे राजपूत हो 12 के दिन को पंडित श्राद्ध करना चाहिए। कलयुग के धर्मों के अनित्यता होने से पुरुषों की आयु कम होने से शरीर स्थिर न होने से 12वें दिन से पंडित श्राद्ध करना चाहिए। 12 के दिन दुनिया को काम जो कराना चाहिए। यज्ञ पवित्र उत्सव व्रत उद्यापन विवाह आदि शुद्ध कर्म गृहस्थ मनुष्य के मर जाने पर नहीं होते हैं। अरे भाई मालिक मर जाए घर को अब तो सुवामन होगा 15 दिन की हाथ काटी ब्याह कर लो और पहले एक बटोतियों आ दिया पहली कोई काम को नहीं कोई काम को नहीं तो एक को न्यू काम पहली पत तो जाए बटोतियों लाग जाए जना पास
कर्म लोप होने से कर्म में विपक्ष होता है, इसीलिए निरत हो या साधु हो 12वें दिन सिपंडी श्राद्ध करना चाहिए। जो फल सब तीर्थों में होता है, जो फल सब यज्ञ करने में होता है, यही फल 12वें दिन पिता के सिपंडी श्राद्ध करने से पुत्र को प्राप्त होता है। 12 के दिन दुनिया को काम माँ हो चाहे बाप हो, तो 12 के दिन दुनिया को काम करावा सो पुत्र ने अत्रो फल है को मिले। पाद्य अर्घ आचमन आदि से विश्व देवों का पूजन करके कुसंति के लिए पितरों के लिए विकर पिंड देना चाहिए। बटिया की जमीन है जो साफ करवावे, मदद थे इस जगह ने धुपवावे, गोबर को छाटो, पानी को छाटो देवे, धुपवावे, साफ करवावे, फिर बठे पिंडदान है जो करे ना। 5 पिंड दिया जाए दुनिया के दिन 12 के दिन। 5 पिंड में से 1 पिंड उनको दिया जाए कि अपना कुटुंब में वंश में कोई भी काचो पाको बड़ो बूढ़ो एक्सीडेंट होकर के अकस्मात खत्म हो गो, वैसे भी कर्म नहीं हुई हो, तो पहली वो पिंड है जो एक पहली भी का निमित्त दिया हुआ जाए कि भाई इमा सुबह ले लीजिए, मेरा कुटुंब कबीला में कोई रेड़ो हुआ तो मेरा पिताजी का आडो मत कीजिए। 4 पिंड और कौन सा हो, या फिर एक तो वो लागो 4 है 4 तो फिर पिंड बनाया जाए गोल, 1 बनाया जाए लंबो नारियल कीजिए, 1 तो लागो 3 रहेगा। अब वो लंबो पिंड है जो पिता को है, अब भी पिंड ने है जो देखो 4 पिंड ये पिंड दिवावे उनको पिता को, दादा को, परदादा को, सरदादा को 4 पिंड लागा। अब 4 पिंडा की पूजा हुए। फिर कर्म से वसु रुद्र आदित्य स्वरूप पितामह पर पितामह वृद्ध पितामह दादा परदादा दादा के लिए 3 पिंडदान देने चाहिए। चौथा मृतक का देना चाहिए। 3 पिंड तो मगर लागा, चौथो मृतक को जो मरद का को लागो। फिर चंदन तुलसी धूप दीप बस वहाँ की पिंडा की देखो पूजा करनी चाहिए। पूजा करने के बाद के मायने देखो एक पिंड को मरद का को लंबो पिंड लागे है नारियल की जिया, बी पिंड का 3 हिस्सा कराया जाए। इन्हें कहाँ से काटे, सोना का तार, सोना का तार तो महंगो हो, अरे सुन तो भाई, सोना का तार महंगो हो जाए पास कहीं चांदी का तार से काट दो। चांदी भी बार बड़ी महंगी हुई, अगर चांदी का तार से नहीं तो कुसा नाम है डाब को, डाब से भी पिंड का 3 टुकड़ा है इसका हिस्सा किया जाए। पितामह आदि में पिंडों को अलग अलग मिलाया जाए। 3 टुकड़ा उठाया भी का, 1 टुकड़ा उठायो, एक दादा को पिंड उठायो भी का मान मिला दी, दूसरो टुकड़ा उठायो परदादा को पिंड उठायो भी में मिला दी, तीसरो पिंड है जो सरदादा का में मिला दी, जब वो आपको दादो परदादो सरदादो के मायने है जो मिल गो मिलावा से। तो इसी प्रकार से मिलाने से वह प्रेत योनि को छोड़ करके और पितृलोक में चला जाता है। वो भूत गुण तो छूट गो 12 दिन तानी बस वो दुनिया को काम करते ही प्रेत योनि बोली जाए, पास को नहीं बोली जाए, हर बात का बाद वो आपका पितृ मान मिल जाए। तो इसी प्रकार से जिस प्रकार पिता का पिंडदान है उसी प्रकार माता का, बाप को पिंडदान करावा ना आप दुनिया को काम करावा, जी माँ मर जाए ना दादी परदादी सरदादी माँ का पिंड। इसी प्रकार से पितामह के रहते हुए पिता मर जाए तो पर पिता आदि के 3 पिंडदान ही देने चाहिए। कई जगह भी जाए बाप के सीता बेटो मर जाए, अब बाप को जीवता को पिंड थोड़े ही लागे, अभी की जगह डाब रखी जाए और डाब रख कर गए और भाई 3 पिंड की जगह 2 पिंड ही लागे, तो बात 3 फेरबा का 2 टुकड़ा कर जाए भी का दुनिया में मिला दिए जाए, कटे कटे आदि हो जाए, बाप भी जीव तो है दादो भी जीव तो, अब फोटो खत्म हो जाए, जन अब्बा को एक कोई लागे भी करो वो ही तो भी प्रकार से ही माँ का पिंडदान दिया जाए है। पिता भगवान का रूप है, माता लक्ष्मी को रूप है, तो जहाँ दादी परदादी सरदादी माँ का पिंड को दिया जाए। इसी प्रकार से हे केशव पुत्र हे गरुड़, यदि स्त्री पुरुष दोनों एक ही चिता पर चढ़े हुए हों तो भाई सती की आ जाए, घटे बात भाई सती होगी ना, सती हो जाए ना बांका क्या करे, एक दिन में तो हो जाए सती हो जाए तो एक दिन ही वही हो जाए, दोनों का आगे अब बता रहे हैं तो जीव की बड़ा तो दोनों एक साथ मर जाए ना, बताओ एक सलाम भाई भी बांको भी एक दिन ही हुए तो काम तो ससुर आदि से तृण का अंतर रख करके सती का पिंड दान देना चाहिए। सासु ससुरा जीवता हुए
अब सती हो जाए हैं जहाँ को तृण बार बताया था डाब बीज कमा रख करके पिंडदान है जो करना चाहिए। पहले एक ही पुत्र पहले पिता का पिंडदान करे आदि फिर सती का करें। इसके पश्चात स्नान करके 10 दिन के भीतर ही सती हो जाए अग्नि में प्रवेश करे तो उसका भी उसी दिन सैयादान से पंडित श्राद्ध कर देना चाहिए। 10 दिन के बाद कोई सती हो जाए तो मोटियार का 12 दिन हुआ जंदाड़े सारों काम भी को कर एक रोड से पंडित श्राद्ध करके पितरों का तर्पण करके और वेद के मंत्रों से शाश्वता का उच्चारण करना चाहिए। 1 ग्रास मात्र भिक्षा होती है, 4 ग्रास मात्र पुष्पकाल होता है, 4 पुष्पकाल का अंधकार होता है। इसीलिए इसी पंडित श्राद्ध में चंदन अक्षत आदि से ब्राह्मणों की पूजा करनी चाहिए। अक्षय तृप्ति के लिए उनको दान देना चाहिए कि पंडित श्राद्ध करावा दुनिया काम करावा ना जहाँ दान पुण्य बताइए कि भाई दान पुण्य देना चाहिए। भाई देवे वर्ष की जीविका जगह के लिए राजा महाराजा ने तनकाली बताई पर मैं राजा महाराज को जमीन व तो जमीन दे ना भी को वो पाप है जो पूरा और घी अन्न सोनो चांदी गाय घोड़ा हाथी रथ ये स्वस्थ सेवाचन करके और अक्षय तृप्ति के लिए दान पुण्य देने चाहिए। 12 के दिन भी आप अगर पहले दिन हुआ है तो 12 के दिन दान पुण्य दे सका भी दुनिया कटाई ब्राह्मण देव गुण दे हाँ जी फिरदारी मेरे का नाजी अरे ना 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 तो ठ्या दी ठ्या ठ्या અહીંયા गोंदे सीधो ही गोंदे ब्राह्मण का चरण धो करके पूजा करे ब्राह्मण की अक्षय तृप्ति के लिए उसको दान देना चाहिए। लिख खेड़ी है कोन्या नहीं देगा है कोन्या अब मुंडो मोड़ दो अब मुंडो क्यों मोड़े तो भाई अब बिया नहीं अब बिया आ जा नहीं नहीं माला पड़ता तो सुनो माला पड़ता तो कौन लिखेगी अब देख ली अब तो आगे चले आगे नहीं बात नहीं माफना तो मतलब मैं है की बात मैं खैश तो भी को नहीं देनी वो कोई न आपका मन की श्रद्धा हो सी तो दे बात ऐसी बता बस बुरा भी करना होगा तो इसीलिए फिर स्वस्ति वाचन करके कुमकुम अक्षत से नवेद से और गणेश पूजा करनी चाहिए। नहा धो कर गए दुनिया को काम कर रहे हैं पास गणेश की पूजा करावा ना गणेश पूजा करावा शिष्य की पूजन करावा है तदंतर इसके पश्चात सुंदर मिष्ठानों से अभी कहते तुम थे खजी महाराज सुंदर मिष्ठान चौका चौका मिष्ठान है जो जिमावे ब्राह्मणों को भोजन करावे और सहज 12 घरदान ब्राह्मणों को देनी चाहिए। ब्राह्मण भोजन के पश्चात जल क्षत्रिय हथियार वे और इसी प्रकार से सफेद वस्त्र पहने हुए सैयादान आदि देवे ब्राह्मण ने जिम्मेवार ब्राह्मण ने सफेद कपड़ा देवे कपड़ा भी देवे फिर बाद के मान है सैयादान देवे नहीं हथियार तो राजपूत के लिए राजपूत ने तो महाराज में बोल देगा तो सुन तो मेरी बात सुनो सुना जा फिर ब्राह्मण ने सुख से देवे 11 के दिन तो काल तक बताई था ने मृतक सैया 12 के दिन देवे की सुख सैया सुख से पुष्ट लकड़ी की बनी हुई क्योंकि लकड़ी की बनेड़ी हुआ मजबूत हुआ है तो का चित्र बनेड़ा हुआ है मान है जो देखो पुष्ट लकड़ी की बनी हुई सुंदर मजबूत चित्रों से रेशमी डोरों से बनी हुई रेशम का डोरों से बनी हुई हाँ और सोना का पात्र है जो सोना का बर्तन हंस का समान रुई गद्दा से ढकी हुई उत्तम तकियो और जिस पर चद्दर बिछी हुई पुष्पों की सुगंध वास्तिक हो सुंदर बंधनों से बंधी हुई सुख देने वाली सैयादान बना करके देनी चाहिए। जो कि सैया जो अच्छा इसके ऊपर सत्तों भी मिल बर्तन आसन और सब बर्तन कपड़ा सारी चीजें को लाल टन सब चीज दी सारी बैटरी अब आजकल बैटरी सुन बैटरी दे अब बैटरी लिखा लियो फिर सैयादान पर लक्ष्मी सहित अरे सुनिया था तो देखा आभूषण आयुध से वस्त्र समेत भगवान की सोना की मूर्ति स्थापित कर सोना की मूर्ति बनाओ भगवान की विष्णु और स्त्री की सैया पर काजल रोली मेहंदी गहना कपड़ा भी देवे स्त्री लुगाई की सुख से देवे ना काजल रोली मेहंदी चूड़ो चप्पल ए भी देवे चांदी पाजे और कड़ी हंसली ए भी
इसी प्रकार से कुमकुम और फूलों की माला से लक्ष्मी और नारायण की पूजा करके, लोकपाल नवग्रह देवी गणेश जी की पूजा करके और उत्तराधिमुख करके फूलों की अंजलि लेकर के ब्राह्मण को आगे मंत्र ये पढ़ें। भाई बैठा हुआ ब्राह्मण ने सुखसेज के ऊपर, और सुखसेज पर बैठा है, फूल हाथ में लेकर के आप पढ़े, हे भगवान क्षीर सागर में आपकी जैसी सैया है, समुद्र के मान भगवान की सैया है, तो भी प्रकार तो आज सैया है जो मैं ब्राह्मण ने दे रही हूँ, तो ये मैंने बार बार मिलती रहा, मेरी सैया सुनी न हुए, हमने बार बार मिलती रहे असुनी। तो इसी प्रकार से फिर कहें कि ब्राह्मण को देना चाहिए, और ब्राह्मण सैया पर बैठे ब्राह्मण लक्ष्मी और हरि भगवान को झुलावे, फिर झुलावे परिक्रमा करे, हर प्रणाम करे, हाथ जोड़ो सब, फिर विसर्जन कर दे। इस प्रकार से विवाह हो तो सैया दान पर सोने के लिए सामग्री युक्त सुंदर मकान भी दे, जीते हुए अपने हाथ से भी सैया दान दे सकते हैं। भाई मर्या पास देवे जीवता भी कोई सैया दान आपका हाथ से भी दे सकते हैं। और हाँ है, हाँ देख भीड़ से सुपात्र को सैया दान देने से वांछित फल मिलता है। कोई भी चीज दे आप को उपयोग करे ना तो भी को फल मिले, और उपयोग नहीं करे तो ना कहीं फल मिले। तो इसी प्रकार से पुत्र को चाहिए सैया दान देने, सैया दान के बाद में पददान देने चाहिए। काल बताया था ने तेरा पददान, तेरा चीज का हालत, तेरा बामणान देव जी। यहाँ पर बताइए कि छत्तो जूती वस्त्र अंगूठी कमंडल आसन पंचपात्र इस प्रकार से पददान कहे हैं। डंडा ताम्र कच्चा अन्न भोजन यज्ञोपवीत यह पद संपूर्ण होते हैं। इस प्रकार से शक्ति के अनुसार 13 पद बना करके 12वें दिन 13 ब्राह्मणों को देने चाहिए। 13 चीज बना 13 ब्राह्मणों ने 12 का दिन दे। इस पददान से धार्मिक धर्मात्मा अच्छी गति को प्राप्त होता है। यम के मार्ग में जाने वाले को पदों का दान सुखदायी होता है। पददान दिए यमराज का मार्ग में सुख से चल जाए। अत्यंत संकट से पूर्ण यमलोक के मार्ग में वे घोड़े पर चढ़कर जाते हैं जिसने जूती का दान दिया है। चप्पल जूती को दान दिए है ना, यमराज का मार्ग का मान है घोड़ा पर बैठ जाते, पैदल कौन चालना पड़े। और हे गरुड़ वहाँ ठंडक गर्मी और हवा से घोर दुख होते हैं। जो वस्त्र का दान देता है वह उस मार्ग में सुख से जाता है। कपड़ा को दान दिए वह सुख से जाए। जो अंगूठी का दान करता है महारौद्र भयंकर कृष्ण पिंगलक वर्ण में यम के दूत पीड़ा नहीं देते हैं। यम का दूत है ना जगह रास्ता में पीड़ा कौन देवा, अंगूठी दान में दिएड़ी वह तो। और तेज धूप वायु जल से रहित उस मार्ग में कमंडल दान देने से तृषावंत जल पीता है। कमंडल ना लोटो गड्डी गिलास दिएड़ो है तो पिछला गए जा पानी पी लियो, पानी मिल जाए। जो ब्राह्मण के लिए आसन और भोजन अच्छी प्रकार से देता है मार्ग में धीरे धीरे जाता हुआ पाथेय को सुख से खाता है। इसी प्रकार से शिवपंडी के दिन विधि से दान देकर के और बहुत से ब्राह्मणों चांडाल आदि को भोजन कराना चाहिए। ब्राह्मण ने जिम्मेवार चांडाल आदि कोई भी आ जाए ना भूखो तिसायो 12 के दिन तो बिना भी है जिम्मेवार चांडाल को नीची जाति का बावरिया सांसी को नहीं आता ये पहले देखत को नहीं आती है देखी को नहीं देखत कौन देखी आंधला भर बोगला का गाल था वन लाइन ला जाती है बावरिया सांसी का मैं देखा से गणा देखा तो उम्र मनाऊं मैं देखा से थोड़ी बोल था सो अब्बा सुनो अब्बा अरे मेरी बात सुनो अब्बा आरता ही गाल था बल्लाड़े बने हो तो बसी शेठ मरियो जनाल ए मेरा तो और मैं तो लिया लाडू तुलाया अब को नहीं आवे अरबा पे गता तीग लेकिन आंधड़ो भर पे भोगला गालता भोगला होता बे भी कोई कम चीनी का बेसन का मोटा मोटा था तला माला मीठा बहुत लागता है मीठा बहुत लागता है भाई मीठा तो लागता पर भाई भाई छने जलेबी फिर ऐसे वही लिया बताओ है कि भाई चांडाल आज ही में भी कोई आ जाए दुकान भी आज भी आए कोई भी निकालना चाहिए बात। यदि 1 महीने में 2 महीने हो जाए तो उन दोनों मासों में वही पक्ष और तिथि माननी चाहिए। अब 12 दिन को काम होगा फिर 13 के दिन आप छमाई करा तो छमाई का काम बताए कि 5.5 महीना की छमाई होती। अब 5.5 महीना का मायना अधिक मास आ जाए, महीना 2 महीना हो 1 महीना में 2 महीना आ जाए ना अधिक मास आ जाए ना भी 5.5 महीना की जगह बात छमाई 6.5 महीना पर हो अधिक मास को गिनती में मैनू अर्ध भाग होने पर पहला महीना हो जाए तो दूसरा अर्ध भाग हो, दूसरा महीना मलमास को जानना चाहिए। विद्वानों ने
विचारना चाहिए कि हे गरुड़, इस प्रकार संक्रांति रहित जो मांस का पिंड हो वह बरसी भी 12.5 महीना पर होनी चाहिए। 11.5 महीना की बरसी हुए तो बरसी भी 12.5 महीना के ऊपर बरसी हुई, तो वर्ष के बाद में 3 पिंडदान करने चाहिए, कोई दिष्ट श्राद्ध करना चाहिए। 11.5 महीना की बरसी करे है कि बरसी के मायने भी देखो पिंडदान दिया जाए है। गया श्राद्ध करे, गया श्राद्ध भी जार करे है। श्राद्ध आओ ना, श्राद्ध जगह के मायने गया श्राद्ध हुए 16 दिन तानी बैठे रहना पड़े गया जी के मान, और जोड़ा सु जार जोड़ा सु 16 दिन रोजीना पिंड सिरावे। अब आजकल तो एक दिन जार के मेरे पिंड सिराया या एक ही दिन जार नहीं 16 दिन ताई बैठे मिले सब साधन से सारा कहीं बताओ नहीं जाओ आराम से बैठे साधन से सारा हर चीज को साधन। पर अब आजकल तो एक दिन जार गया श्राद्ध कर रहे हैं 16 दिन तानी कराओ। क्यों कराओ 16 दिन तानी? कोई बट को कहीं देर कौन सी तिथि मिली है, कोई कौन सी तिथि मरी है, कोई कौन सी तिथि मरी है, तो 16 दिन 16 श्राद्ध है तो 16 श्राद्ध सारा ही करना चाहिए। ये भी अपन अठे भी रोटी गाय ने दो पर वो श्राद्ध है जो रोजीना को निकालना चाहिए। हाँ, तो तुलसी की मदरी से भगवान की पादुकाओं से पूजन करें और गया में जाकर पिंडदान करें। जो गया सिर में समी पत्र के सीमल के पत्ते के बराबर पिंडदान देता है 7 गोत्र 101 कुल का उद्धार हो जाता है। गया जिजार गया श्राद्ध करावा ना तो फल मिले। कुल को आनंद देने वाला जो पुरुष गया में जाकर श्राद्ध करता है उसका पितरों को प्रसन्न करने वाला जन्म सफल हो जाता है। एक हिमालय के निकटवर्ती कलाप ग्राम में उपवन में मनु के पुत्र इक्ष्वाकुओं के पितरों के देवताओं की गाई हुई गाथा सुनी जाती है कि हमारे कुल में कोई समार्गशील होगा जो हमें गया में आकर के और पिंडदान दे। अपना बटका है ना वे भी इच्छा करे कि हमारा कुल के मान को इनको वंश में भाग्य जन्मो जो गया मार गया श्राद्ध करावे और गया श्राद्ध करावा सो है को माटी गति मुक्ति थोड़ा सुधार करा नहीं जाए तो क्यों नहीं जाओ पर देखो काय तो कानून है ना जो जोड़ा कोई थोड़ा सुधार ही करा रहा कोई भी आप एक बात काम करा पहली बच्चों लिया था बुक बीच बात कर कि भाई जी हम दिखा ले फिर काम करो ना जना है काम पूर्ण हुआ लक्ष्मी बिना पूर्ण को नहीं हुआ कोई भी काम लक्ष्मी है साथ तो इसी प्रकार से भारद्वाज मुनि के साथ पुत्र जन्म की परंपरा वो बद करके भी पितरों की प्रसन्नता से हो गए। गाया को बद करता और पितरों को श्राद्ध कराए और गौ बटेदार गया श्राद्ध कराए तो भाई पितरों जगह गाया को बद करता होगा। तो फिर भी वे कुरुक्षेत्र में पराक्रमी ब्राह्मण हुए पितरों की भक्ति से और भक्ति करके मुक्ति को प्राप्त हो गए। इसीलिए सब प्रकार से यत्न करके मनुष्य को पितृ भक्त होना चाहिए। अरे अपना माँ बाप मर गा दादा दादी मर गा पंख प्रति आपा हाथ जोड़ा पंख प्रति आपा पंख प्रति आपा तर्पण करावा तो पंख अपन आशीर्वाद तो फलाना करके मान है बटका की पुण्याई आडिया। तो हे गुरु इस प्रकार से मैंने संपूर्ण उधर्वदेव तुमसे वर्णन किया है। वह पुत्रों को इच्छा को पूर्ण करने वाला है, पवित्र करने वाला है। निर्धन मनुष्य भी जो कोई इस कथा को सुनता है बस वह सब भोगों से छूट करके दान के फल को प्राप्त होगा। जो कोई मेरी कही हुई विधि से दान करता है श्राद्ध करता है जब पुराण सुनता है उसका फल भी सुनो। पिता से पुत्रों को देता है, पिता के निमित्त भक्ति करा, पिता खत्म हो जाए पिता के निमित्त भक्ति करा आशीर्वाद अपना कुटुंब का अपने घर के मायने अच्छी संतान जन्मे। और दादा गोधन देता है, दादा के प्रति भक्ति करा मां के लिए तर्पण करा तो बस कहीं हुआ अपने है जो गाय भैंस बकरी सुख शांति। और बड़े दादा अन्न धन को देने वाला होता है, परदादा की भक्ति और भी करा तो बेहद का कहीं देवे अन्न धन मां को भंडार को भरे। तो सब श्राद्ध से तृप्त होकर पुत्र को वांछित फल देते हैं। वे धर्म के मार्ग में धर्मराज के मंदिर को जाते हैं
और वहां जाकर वे धर्म सभा में आदर से बैठते हैं तो सूत जी महाराज कहते हैं कि इस प्रकार भगवान से कहा हुआ उधर वक देहिक दान का आतुर मातम सुन करके गरुड़ जी महाराज बहुत ही प्रसन्न हुए। दान पुण्य की बातें सुन करके गरुड़ जी महाराज भी बहुत राजी हुआ। तो श्री गरुड़ पुराणानुसार द्वारा हिंदी टीका 13वां अध्याय समाप्त हुआ। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय। पितरा का तर्पण करवाते हैं। हाँ, तो गीता जी कितनी बार होती है? 18 अध्याय 8 अध्याय 18 है गीता को। 18 अध्याय ना एक पार्ट हुए हैं। ये 7 अध्याय नहीं 7 अध्याय हुए, 18 अध्याय गीता के। आज 35वां तक 18 अध्याय गीता के मान है। 18 अध्याय हुए कि जना एक पाठ मान जाए। तो बोलो अब आगे सुनो साहब। गरुड़ वाच है, यमलोक है, किन्न मात्र कीदृश है, किन्न निर्मित है, सभा च है, कीदृशी तस्याम है, धर्म आस्ति चैकीस है। वे धर्म गच्छन्ति मार्गा धार्मिका धर्म मंदिरम तान धर्मः नृपिः मार्गस्य ममाख्यः दयानिधेः। गरुड़ जी महाराज पूछो, हे भगवान, हे प्रभु, यमलोक कितना बड़ा है? बोले न बता दियो पापी आदमी को। तो अब आज का 3 दरवाजा है ना, पूरब उत्तर पश्चिम जगह पे 3 दरवाजा आ रहा है। बम धर्मात्मा जा रहा है कहीं जायला जकी भी सुनो और कहीं हो रही है तो सुनो ना। मन बा बताओ कि यमराज कतोक यमलोक कतोक बड़ो है, किसने बनाया है, उसकी सभा कैसी है और उसमें धर्मराज किसके साथ रहते हैं, तथा जिन धर्मात्माओं से महात्मा धर्मात्मा लोग धर्मराज के मंदिर में जाते हैं वह मुझे कहो। धर्मात्मा आदमी धर्मराज का मंदिर में जाए बमन से बताओ ना। भगवान जगह बता रहा है। श्री भगवान वाच है, श्रृणताक्षर प्रवक्ष्यामि यम मदय नारदाभि तदकरम उद्धरम नगरम दिव्य महापुण्य च व्याप्ते। भगवान कह रहा है कि भाई हे गरुड़ सुनो, जो नारद आदि ऋषियों के द्वारा जानने योग्य है वह सुंदर धर्मराज का मंदिर बड़े पुण्य से मिलता है। धर्मराज को नगर है ना, बहुत अच्छे कर्म करना मिले। दक्षिण और नेतृत्व के बीच में धर्मराज का पुर है, वह वज्रमय है। उसको देवता असुर दानव देते कोई नहीं तोड़ सकता है। इन कोई भी कौन तोड़ सके, न राक्षस तोड़ सके न कोई देवता तोड़ सके। वह 4 कोण का है, उसमें 4 दरवाजे हैं, ऊंचे परकोटों से घिरा हुआ है, 4 दीवारी है और 1000 योजन मतलब 4000 कोस को प्रमाण बताइए। और उस पुर में चित्रगुप्त जी का सुंदर मंदिर है। वह 25,000 योजन चौड़ा और लंबा है, 10 योजन ऊंचा है, बहुत सुंदर है और लोहे के परकोटों से घिरा हुआ है। उसमें आने जाने के लिए सैकड़ों गलियां बनाई हुई है, पताका है, ध्वजा लाग रही है तथा विमानों की समूह से भरा हुआ 4 विमान बैठे और गाना बजा वाला सब बैठे मौजूद है। और चतुर चित्रकारों द्वारा फुलवारी बागों का रमणीयक है। अच्छा बाग बैठे, अनेक प्रकार के पक्षी बोल रहे हैं। अच्छा पक्षी है जगह भी बोल रहा है। अप्सराओं के चारों ओर से घिरा हुआ है। उस नगर की सभा में अपने अति अद्भुत आसन पर चित्रगुप्त जी विराजमान होकर मनुष्यों की आयु ठीक गिना करते हैं। चित्रगुप्त बैठे तो वो भी है आदमी की आयु है की बतावे है, गिने है। और वे चित्रगुप्त पुण्य और पाप को लिखने में कभी भूलते नहीं है। जिसने जैसा शुभ कर्म किया है तो वह सब चित्रगुप्त की आज्ञा से भोगना पड़ता है। चित्रगुप्त के सारो लेखो जो को है तो वो भोगना पड़े, जैसे करे जैसे। और वही चित्रगुप्त की आज्ञा से भोगना पड़ता है। चित्रगुप्त के स्थान से पूर्व की ओर जोर का विशाल का घर है, दक्षिण की ओर सूल मकड़ी का घर है, छाला का घर है और तथा पश्चिम में कालपास अर्जुन का घर है, अरुचि रोग का घर है, उत्तर की ओर राजरोग का घर है, पांडु रोग पीड़िया का घर है, ईशान कोण में पीड़ा का घर है और मूर्छा का घर है, नेतृत्व कोण में तिसारो वायु का घर है और दाह का स्थान है। इस प्रकार से अनेक व्याधियों से चित्रगुप्त का स्थान घिरा हुआ है। चित्रगुप्त है भी का घर के चारी मेर ने बीमारियां गिरेड़ी है। तो चित्रगुप्त मनुष्यों की शुभ अशुभ कर्मों से लिखा करते हैं। चित्रगुप्त के स्थान से आगे 20 योजन पर पुर के
बीच में दिव्य रत्नमय बिजली की सी ज्वाला, सूर्य की सी कांति वाला धर्मराज का बहुत ही सुंदर मंदिर है। आगे देखो फिर धर्मराज को मंदिर है, बहुत ही सुंदर है। वह 200 योजन लंबा चौड़ा है, 50 योजन ऊंचा है, 1000 खंभे लगे हुए हैं और वहाँ बेदरने मणियों से सुशोभित है। सोना का अलंकृत सजा हुआ, सोना से ही सजेड़ो है और उसमें अनेक प्रकार से महल बने हुए हैं। शरदकाल में मेघ के समान सोने के कलश लगे हुए हैं, सोना का एक कलश लाग रहा बठे और सीढ़ी भी बठे है जिसको वो हीरा पन्ना ए लाग रहा। उसके झरोके में मोतियां झालरें लग रही है। वह पताकाओं ध्वजाओं से सुशोभित है और घंटा और नगारों से नाद से युक्त है। नगारा बाज रहा है, सोना की बांदरवाड़ बंधेड़ी है, उसमें आश्चर्य में सोने के ही किवाड़ है, सोना का ही किवाड़ लागेड़ा है। और बठियांगा जगह लत्ता पता बेलड़ी पेड़ पौधा बिना कांटा का है, बाकी भी कांटा को नहीं, कोई बेल के कांटा और कोई पेड़ के कांटा। इसी प्रकार से अन्य और आभूषणों से वह सदा सुशोभित है तथा अपने योग्य के प्रभाव से विश्वकर्मा जी ने बनाई थी, विश्वकर्मा जी महाराज बनाई। उस पूर्व में 100 योजन चौड़ी कामरूपणी दिव्य सभा है, उसमें सब ओर से चमकीला सा सूर्य का सा प्रकाश है। अंधेरों को नहीं बटे बट तो सारे दिन सूरज को चांदनों व जिये चांदनों। और वह न ही ठंड है न गर्म है बटे, ठंड भी को नहीं, अच्छी लागो गर्मी लागी वह भी को नहीं है बटे। मन को अत्यंत हर्षित देने वाले और न शोक है न बुढ़ापा है, भूख प्यास भी नहीं है और सब अप्रिय वस्तु है। उसमें देवता संबंधी मनुष्य संबंधी सब काम मौजूद है बट तो सारी चीज मिले। उसमें सर्वत्र रस युक्त बहुत से खाने योग्य भोजन पदार्थ अच्छा अच्छा हाँ बतानी देखो बटे भोजन है, रस वाले स्वादिष्ट जल है, उसमें पुण्यमय शब्द और विषय है तथा नित्य काम रूपी फल देने वाले वृक्ष है। बटिया का तो पेड़ है ना, जगह भी काम रूपी है। और उसमें बड़े तप करने वाले जाते हैं, अच्छे व्रत करने वाले जाते हैं, सत्य बोलने वाले जाते हैं, शांत स्वभाव वाले जाते हैं, सन्यासी जाते हैं, सिद्ध और शुभ कर्म से पवित्र हुए लोग जाते हैं। उस सभा में अपने किए हुए पुण्य कर्मों से तजोमय शरीर वाले, अलंकार युक्त निर्मल वस्त्र धारण करने से वाले और आभूषणों से सुशोभित लोग रहते हैं। उस सभा में 10 योजन विस्तृत सब रत्नों से सुशोभित अनुपम सुंदर आसन पर भगवान धर्मराज बैठे हैं। भगवान को आसन है, सिंहासन है, भी सिंहासन के ऊपर भगवान धर्मराज जगह बैठा है, सजनों में श्रेष्ठ है, उसके मस्तक पर छत्र है, श्रीमान कानों में कुंडल है और माथे पर मुकुट है, सब प्रकार के अलंकारों से युक्त नीले मेघ के समान कांति वाले हैं, हाथ में सुंदर पंखा लिए हुए हैं। अप्सराएं पवन किए जा रही है, अप्सराएं को बड़े पवन हवा गाल रही, गंधर्वों के समूह है, अप्सराओं के गण गीत और बाजा आदि नृत्य कर रहे हैं, बड़े गाजा बाजा हो रहा है, नाच रहा है और मगी धर्मराज की सेवा कर रहा है। एवं हाथ में पास लिए हुए मोत बलवान काल विचित्र रूप चित्रगुप्त तथा यमराज भी सेवित है। यमराज भी बैठे बैठे, चित्रगुप्त भी बैठे है। और हे गरुड़ अग्निस्वात पित्र सोमपा उष्मपा सब धावंत भरीसद मूर्त पित्र है। अरे माँ पितृ गण और मूर्तिमान जो अन्य पितृ हैं वे सब मुनियों के साथ में धर्मराज की उपासना करते हैं। अत्रि वशिष्ठ पुलह दस क्रंदु अंगीरा परशुराम भृगु पुलस्त अगस्त नारद जी ये तथा अन्य बहु से धर्मराज की सभा में सभा सदस्य हुए हैं, वह बैठे बैठे। और इसी प्रकार से धर्मशास्त्रों की व्याख्याओं से यथार्थ निर्णय करने वाले ब्रह्मा जी की आज्ञा से धर्मराज की सेवा करते हैं। सूर्यवंशी चंद्रवंशी जो राजा हुए वो भी वहाँ सेवा कर रहे हैं। सूर्यवंशी राजा हुआ, चंद्रवंशी राजा हुआ, कुण मनु दलीप माधंता सगर भगीरथ अमरीश अरण्य मुचकंद नीमी भगवान का दादा परदादा सरदादा सारा ही पृथु ययाति नुहुस पुरु दुष्यंत शिवी नल भरत संतनु पांडु और सहस्त्र अर्जुन ये विख्यात कीर्तिमान पुण्यकर्मा राज ऋषि लोग भविष्य अश्वमेध यज्ञ से पूजा करके धर्मराज की सभा में सदस्य हुए हैं। धर्मराज की सभा का मान सब बैठे बैठे ज्ञानी आदमी सदस्य हुआ है। धर्मराज की सभा में धर्म ही वर्तमान होता, वहाँ पक्षपात नहीं होती है। उनकी सभा में सब सदा के शास्त्र ज्ञाता धर्म प्रणनाये हैं, बैठे बैठे जगह सब दान
वह धर्म पुण्य जान वाला है, धर्मात्मा है। उस सभा में निरंतर धर्मराज की उपासना करते हैं। हे गरुड़ महात्मा, धर्मराज की ऐसी सभा है, उसको जो पापी लोग दक्षिण के मार्ग में जाते हैं वो नहीं देख पाते हैं। यानी कि सभा ने वह पापी आदमी दिखना था दरवाजा और जाए है वह को नहीं देख सके। धर्मराज की पुर में जाने के लिए 4 मार्ग होते हैं। पापियों के जाने के लिए वह मार्ग आपसे तुमने पहले कह दिया गया है। पापी आदमी जाए वो तो थाने पहले बता दियो भाई, यहाँ दुख पातो जाए है, बेतरनी नदी आवे है, नरक आवे है, यमलोक का मार्ग में जानू पड़े हैं। अरे अबठे है जो देखो कहीं आनंद सुझाए बासु। हाँ, तो पहले देखो धर्मराज के पुर में जाने के लिए 4 मार्ग होते हैं। पापियों के जाने के लिए मार्ग तुमसे कह दिया है। अब पूर्व आदि 3 मार्ग है, पूर्व को और उत्तर को और पश्चिम को 3 मार्ग है। जगह की सुनो, वहाँ सब भोगों से युक्त एक पूर्व का मार्ग है। पहली पूर्व को मार्ग आवे है। अभी पूर्व का मार्ग में पारिजात नामक वृक्षों की छाया है। बहुत अच्छी सुंदर छाया है बटे, रत्नों से सुशोभित है, विमानों के समूह से भरा हुआ अच्छा विमान है। जहाँ तहाँ हंसों की पंक्तियां विराजमान है। मूंगा की बागों से घिरा हुआ अच्छा बाग बगीचा है। अमृत के रस के तुल्य जल से भरा हुआ, अमृत के समान जल है बटे, भी मार्ग के मान। उसी पूर्व के मार्ग में अभी मार्ग में कौन जाए? ब्रह्म ऋषि जाते हैं, पुण्यवान निर्मल राज ऋषि जाते हैं, अप्सराओं के समूह जाते हैं, गंधर्व जाते हैं, विद्याधर जाते हैं। और बड़े वासुकी जाते हैं, श्याप जाते हैं, तथा जो देवता की आराधना करने वाले जाते हैं। जो हमेशा देवता की पूजा करे ना वे जाते। वर्षा ऋतु में जो विरक्त दान देने वाले जाते हैं, और दुखित आदमी को मीठे वचन कहने वाले जाते हैं, आश्रय देने वाले जाते हैं, और जो सत्य और धर्म में रत रहते हैं, हमेशा सांच बोले, धर्म करे, क्रोध न करे, लोभ न करे, माता पिता के भक्त, माँ बाप की सेवा करे जका जाए, गुरु की सेवा करे जका जाए, भूमि घर गाय और विद्या का दान देने वाले जाते हैं, पुराण बांचने वाले जाते हैं, पुराण सुनने वाले जाते हैं। ये सुकृति लोग अन्य जो पूर्व के द्वार में होकर प्रवेश करते हैं। ऐसा वजह को देखो, पूर्व को दरवाजो है वो ठीक है। हाँ, बात वाला से जाए तो ऊंचा तो जाई से तो जने बोली मत तो जने जाई से तो जोड़ खड़े ज्यादा काई है भाई गोपाल भाई बात है। अब तू आ जा, तन दिक्कत तो बोल नहीं, आ जा तन दिखा बात नहीं, सुनो मेरी बात पर गणपति जी भी खचो खचाली खेड़ी जगह हमको ठा मेरे का ना वही में देख बाँच। हाँ खच भाई अब मान गो अच्छा ये मानने कोई ये मनी मान पण मैं बात मैं लिखड़ी बता रही हूँ। और मेरे तुम मेरे कहीं हाथ आओ लो भाई कमाने था ना, गलत बताऊँ लो जना। गलत मुझे पाप लगे। हाँ सही है, गलत में पाप। तो देखो अब देखो भाई, सुनो सुनो सुनो, पूर्व का मार्ग पूरा हो। अब दूसरो कौन सो आवे है? दूसरा जो उत्तर का मार्ग है, दूसरा उत्तराधो मार्ग है। तो उत्तराधा मार्ग में कहीं वहाँ सैकड़ों बड़े बड़े रथों से भरा हुआ है, पालकी है, चौका चौका तो रथ है बटे, चौकी पालकी है, और चंदन का रूख है बटे, हरी चंदन देव चंदन की रूख है। वहाँ हंस सारस चकवा चकवी सुशोभित है, अमृतुल से भरा हुआ, जल से सरोवर भरे हुए हैं, तालाब भरा है अमृत का पानी का। और इस मार्ग में वेद का पठन करने वाले जाते हैं, वेद कथा पुराण का पठन करे, कथा भागवत करे वे जाए। और दुर्गा के और सूर्य नारायण के भक्त जाते हैं, जिसका दुर्गा माता जी को ध्यान करे ना, माता जी को ध्यान करे वे जाए। सूरज भगवान को ध्यान, सूरज भगवान को नहा धोए और एक लोटो सूर्य नारायण भगवान का नहीं छोड़ देना वे जाए। जो सूर्य के भक्त जाते हैं, परव में स्नान करने वाले जाते हैं। परव का हुआ है सोमवती मावसा की गहना गो बाम जार तीर्थ में जार स्नान करे वे जाए। तथा जो धर्म युद्ध में मारे गए हैं, धर्म युद्ध के मान मारा जाए वे जाए। अनशन में मरे हैं, काशी में मरे हैं, गायों के स्थान में मरे हैं, तीर्थ स्थान में मरे हैं, ये उत्तर के मार्ग में होकर जाते हैं। जो ब्राह्मण के लिए मर जाते हैं, स्वामी के कार्य के लिए तीर्थ क्षेत्रों में मरने वाले
और जो सतपात्र को पूजने वाले, नित्य बड़े बड़े दान देने वाले, सब उत्तर के मार्ग में होकर प्रवेश करते हैं। यह धर्मात्मा जीव है जिसका सब उत्तराधा मार्ग बन जाए। सतपात्र को पूजने वाले, नित्य बड़े दान देने वाले, ये उत्तर के मार्ग में प्रवेश करते हैं, रत्नों से भरे मंदिरों से। तीसरा पश्चिम का मार्ग है। अब तीसरा देखो, वहाँ थोड़ा मार्ग है जो भी मकाई है, उसमें सदा अमृत तुल्य रस से भरी हुई बावड़ियाँ है। अमृत के समान बावड़ियाँ भरी है पानी की। वह एरावत कुल में पैदा होने वाले मत वाले हाथियों से भरा हुआ है। उच्च स्वर्गों से उत्पन्न घोड़ों से भरा हुआ अच्छा अच्छा घोड़ा है, अच्छा अच्छा हाथी है। हाथी पर चढ़ जाओ, घोड़ा पर बैठ जाओ। और इसी प्रकार से आत्म प्राण लोग जो जगह आपकी आत्मा की रक्षा करे बेजा। इमा देखो, जीव की रक्षा करे ना, और भी बहुत बड़ो वाली पुण्य बताया है आपका। जीव की हमेशा रक्षा करनी चाहिए। इस जीव ने बिगाड़ना नहीं चाहिए, इस जीव की सेवा करे, इस जीव ने इसको सुधारना चाहिए। तो इसीलिए आत्म प्राण जो आपकी आत्मा ने सुधारे, परायवाद से रहित रहें और अपनी स्त्री में आसक्त रहें। ब्रह्मचारी का व्रत धारण करने वाले जाते हैं, और सन्यासी जाते हैं जो कंकड़ पत्थर सोने को बराबर समझते हैं। आंकड़ा बाटा ने सोना ने बराबर समझे, बच जाए। और ज्ञान इसी प्रकार से तीनों ऋणों से छूटे हुए और नीच संगति से बचे हुए, बुरी संगत से बचड़ा हुए ना, बच जाए। सत्संगत में लगे हुए और विमान में बैठ करके अमृत पान करते हुए पश्चिम के द्वार में होकर के मंदिर में प्रवेश करते हैं। ऐसे है जगह देखो, पश्चिम का दरवाजा और जाए और सीधा है जगह स्वर्गलोक के मान जाए। और यमराज उन आए हुए लोगों को देखकर बार बार स्वागत करते हैं। बटे वो यमराज भी बैठे है। अब धर्मात्मा लोग बैठे जाए है जना, यमराज है जो देखो कहीं करे है, आपका सिंहासन पर उठे है, अरबी धर्मात्मा ने बैठावे है। पापी आदमी की तो दंड देवे बैठे, लेने ने बताया था ना, पहली बार बता दिया। हाँ, अब है जो देखो आपको सिंहासन देवे भी धर्मात्मा ने, और सिंहासन दे करके अरबी की पूजा है जी करे है, स्वागत करे हैं, और खड़े होकर उनको सामने आते हैं। और उस समय चार भुजा धारण करके, शंख चक्र गदा से, तलवार से धारण करके पुण्यात्माओं के साथ स्नेहवत मित्रवत का आचरण करता है। पूजा करे भी की बैठा करके, और फिर आपका सभा का लोगों ने खड़े वो कौन है? यमराज। ये सभा के लोगों, ज्ञानी को आदर से नमस्कार करो। ज्ञानी आदमी है, इन्हें सब नमस्कार करो। ये मेरे मंडल को भेद कर ये ब्रह्मलोक को जाएगा, और सीधो ब्रह्मलोक ने जारियो है। तो हे बुद्धिमानों में श्रेष्ठ, नरक से डरने वाले आप लोगों ने पुण्य करके सुखदायक देवदत्त साधन किया है। जो दुर्लभ मनुष्य का शरीर पाकर नित्य नियमित कर्म का साधन नहीं करता, वह घोर नरक में पताया जाता है। भाई तो अच्छे साधन करियो, सीधो स्वर्गलोक में जारियो है। पर मिन खाते ही पार देखो आपका ही जीव को उद्धार नहीं करे ना, जगह फिर बह जगह आगे जाकर के नरका में जाए है। और बासु अचेत फिर पुण्य है। जो मनुष्य ए स्तर शरीर से ए स्तर धन के द्वारा स्तर धर्म का संचय करता है, वह बुद्धिमान मनुष्य माना जाता है। और शरीर भी ए स्तर है, आज है काल को नहीं, और धन है जो भी आज है काल को नहीं। पर जो धर्म ने एक टुकड़ लियोगे वो बुद्धिमान है जो मान्य जाए है। इसीलिए धन के द्वारा स्तर धर्म को जो संचित करता है वह बुद्धिमान है। इसीलिए सब प्रकार से यत्न करके धर्म का संचय करना चाहिए, धर्म को संचय इसको करना चाहिए। आप लोग सब होगों से युक्त पुण्य वाले स्थान में जाओ। ऐसे धर्मराज के वचन सुनकर के धर्मराज को और उस सभा को प्रणाम करके देवताओं से पूजित होकर के मुनीश्वरों से स्तुत किए गए विमान में बैठकर वे लोग परम पद को जाते हैं। धर्मात्मा विमान के मान बैठ कर गए हर परम पद ने जाए है, धर्मराज की सभा के मान जाए है। वहाँ कलम पर तक रहकर दिव्य भोगों को भोग कर शेष पुण्य से पवित्र दर्शन वाले मनुष्य शरीर को पाते हैं। और जो मैं आपको धर्म पुण्य करेड़ो सारो भोग जावे बटे आनंद करे और वो शेष हो जाए, जना पाते मृत्यु लोक कमान आकर के और वो राजा और ज्ञानी होकर के और आपका इस शरीर को उद्धार के लिए वो अच्छे कर्म इसको करें।
तथा बड़ा धनवान होता है, जानने वाला होता है, शास्त्रों में चतुर होता है, फिर आत्मा से विचार से परम गति को प्राप्त हो जाता है। 18वीं, फिर बहुत छो कर्म करके और आपकी आत्मा ने पवित्र है तो कर लेवे है। हे गुरु, तुमने जो यमालय का हाल पूछा था वह सब तुमसे कह दिया है। जो मनुष्य भक्ति से सुनता है वह धर्मराज की सभा में जाता है। श्री गुरु का अनुसार द्वारा हिंदी टीका अध्याय समाप्त हो। श्री विष्णु भगवान की जय हो। श्री कृष्ण भगवान की जय हो।